अगर आपका नंबर यहाँ पे लगता है तो आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हो पूरा ऐसे इस तरह, तो आपको जैसे यहाँ पे अगर कोई बंदा बैठा है, इधर बैठा है, ठीक है, वो बंदे भी भगेंगे, लेकिन इसको क्या करना है, अगर कोई बंदा यहाँ पर सबसे पीछे पोजीशन हो रही है उसकी, मान लो पूरा बंदा यहाँ पे बैठा है, उसकी पोजीशन यहाँ पे हो रही है, तो कोई बात नहीं है, जो बंदा यहाँ बैठता है, यहाँ वाला एरिया बहुत टफ होता है ना दोस्तों। जय हिंद। जैन साथियों, कैसे हो सभी? मैं धर्मेंद्र कुमार उर्फ जेडी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी फिजिकल एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं भर्ती का शेड्यूल कुछ बच्चों को बताने वाला हूं कि जैसे 4 चक्कर की रनिंग होती है, इसके बाद आपको अगर पीछे नंबर लग जाता है, आगे नंबर लग जाता है, तो किस तरह आपको बैठना होगा, कौन से एरिया में दौड़ना होगा, कैसे बच्चों को काटना होगा। हमारे साथ है कुछ स्टूडेंट, मैं आपको पूरा ग्राउंड घुमाना, जरा इधर पूरा मैंने कोन लगा रखा है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अंदर से रनिंग करेंगे तो आपको कितना दौड़ना पड़ेगा, बाहर से रनिंग करेंगे तो कितना दौड़ना पड़ेगा, अगर आगे बैठे हैं तो आपको एक चक्कर कितने टाइम पे जाना होगा, लास्ट चक्कर कौन से में जाना, अगर बाहर बैठे हैं, बाहर आपको काट के जाएंगे तो कितनी दूरी आपको तय करनी होगी। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहो, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूं कि आपको कैसे रनिंग करने, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता और वो बच्चे इसी वजह से रनिंग में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि उनकी 5 के अंदर 5 डाउन रनिंग होती है, लेकिन वो फिर भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको टेक्निक पता नहीं होती है। तो आप वीडियो देखो और मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। तैयार है सभी? तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आप यहाँ पे बैठे हुए, ये पूरा ये ग्राउंड का लास्ट एरिया है, यानी किनारे से इसके बाद यहाँ तक पूरा बंदा कम से कम 350 बंदा बैठा होगा। ये अभी ये कम है, लेकिन 350 से 250, 300, 350 बंदा कहीं के पे बैठा देंगे, ठीक है। अगर आपका नंबर यहाँ पे लगता है, अगर आपका नंबर यहाँ पे लगता है तो आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हो पूरा ऐसे इस तरह, तो आपको जब रनिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि ये सारे बंदे आपके पीछे होंगे, ये जब रनिंग स्टार्ट होगी, जब कोई भी अफसर बोलेगा, गो बोलेगा, तो ये पीछे वाले बंदे आगे की तरफ भागेंगे। तो जो आगे बंदे बैठे हैं, मैं आगे वालों की बात पहले बोल रहा हूँ, अगर आगे बंदे बैठे तो उसको रहना पड़ेगा कुछ एक्टिव, अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो ये पीछे वाले जो बंदे हैं ये उसके ऊपर चढ़ जाएंगे और आप दब जाएंगे, ठीक है ना। आपको एक्टिव रहना होगा और इसके बाद जैसे ही आपको नजर रखनी होगी गो में, जैसे ही आपको वो अफसर जो भी है, कर्नल जो भी वो गो बोलता है, आपको पूरी जी जान लगा के आपको तेजी के साथ भागना है, बिल्कुल। अगर आप थोड़ा भी स्लो हो रहे हैं, तो ये समझ लो कि पीछे वाले बंदे आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, आप गिर जाएंगे, आप घायल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैं इस वाले एरिया के बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इधर वाले एरिया की बच्चे की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर कोई बंदा बैठा है, इधर बैठा है, ठीक है, वो बंदे भी भगेंगे, लेकिन इसको क्या करना है कि इसको कुछ दूर तक, कम से कम 50 मीटर दूरी तक तेजी जाना है, ठीक है ना, तेजी भगना है। इसके बाद आगे जाके वो जो बच्चा होगा उसको कवर करके बिल्कुल ग्राउंड के एरिया में यहाँ पे आना है। ये जो ट्रैक होगा लास्ट, क्योंकि वहां पे बल्लियां लगी होंगी, समझ रहे हो ना, बल्लियां लगी रही होंगी, तो इसके बाद अंदर तो जा नहीं सकते, उनका किनारा पकड़ना है, आपको बाहर नहीं रहना। अगर आपको ट्रैक खाली मिल रहा है तो आप किनारे पे जाइए, ठीक है। अब जो ये बंदा इनको पूरी ताकत का यूज नहीं करना है। अगर आप पूरी ताकत का यूज कर रहे हैं तो ये समझ लो कि 1 चक्कर के बाद, 1.5 चक्कर के बाद आपकी सांसें फूल जाएंगी और आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको एनर्जी बचा के दौड़ना है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे, मैं कुछ और पॉइंट बता रहा हूँ। अभी थोड़ा इधर लाओ कैमरा, अभी मैं इधर की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा यहाँ पर सबसे पीछे पोजीशन हो रही है उसकी, मान लो पूरा बंदा यहाँ पे बैठा है, उसकी पोजीशन यहाँ पे हो रही है, तो इस बंदे को सबसे ज्यादा रनिंग दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये 200 मीटर 300 मीटर खींच के जाएगा तो ये किनारे से नहीं जाएगा, ये बंदा पूरा का पूरा बाहर से कवर करेगा 200 मीटर, समझ रहे हो ना, पूरा 200 मीटर कवर करेगा। तो इसको ज्यादा दूरी, कम से कम 20 मीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, ताकत भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो बंदा वहां पर है और ये बंदा यहाँ पर, इसको जब काटना पड़ेगा तो इसको इनकी अपेक्षा ज्यादा ताकत लगानी होगी, तभी तो आगे निकल के आएगा। चलो ठीक है, यहाँ की बात हो गई। इसके बाद ये जब बंदा वहां जाएगा, ये 300 मीटर जैसे पहुंचेगा तो ये क्या करेगा,
कि जो आगे बंदे जा रहे हैं उनके साथ ही चलेगा, आगे खींच के नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना, आगे खींच के नहीं जाएगा, नहीं तो इसके पैर बढ़ जाएंगे, थक जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। जो बंदा यहाँ बैठता है, यहाँ वाला एरिया बहुत टफ होता है ना दोस्तों, ये वाला एरिया, क्योंकि इसको कहीं जगह नहीं मिलती निकलने के लिए। समझ रहे हो ना, तो इसको क्या करना है, ये वाला जो बंदा होता है ना, क्योंकि इधर ग्राउंड के अंदर तो हम घुस नहीं सकते, घुस सकते हैं क्या? नहीं घुस सकते, हमको बाहर की तरफ जाना है। समझ रहे हो, मैं आपके पोजीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फंस रहे हैं ना, तो आपको बीच में किनारे की तरफ न जाके आपको बाहर एरिया में भागना है। समझ रहे हो ना सारे, क्योंकि इधर का जो एरिया होता है ना, आपके दाएं साइड का जो एरिया होता है पूरा का पूरा खुला होता है, खुला होता है ना। कहीं कहीं पे बंकर टाइप में बने होते हैं, लेकिन ज्यादातर एरिया ग्राउंडों में, पूरा भर्ती ग्राउंड में पूरा खुला रहता है। आप बाहर से कट मारो, बाहर से थोड़ा दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी, है ना दोस्तों। दूरी तय करेंगे, ताकत ज्यादा लगेगी, लगेगी ना। अब ताकत लगेगी तो भाई थकी तो थकी आएगी ना। इसके बाद 200-300 मीटर जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स लो। 10-15 बंदों की, इस बंदे की बात कर रहा हूं मैं, 10-15 बंदों के पीछे चलो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप जो कवर करके गए थे रिलैक्स होंगे, इसके बाद आप उन बंदों के साथ चलेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे आपकी एनर्जी आती है आप जाना शुरू कर दो, है कि नहीं। अगर ये सारी टेक्निक आप यूज करते हैं दोस्तों, तो आप, मैं गारंटी देता हूं कि आप भर्ती ग्राउंड में अच्छा करेंगे, है कि नहीं। अब ये तो पोजीशन की बात हो गई, अभी मैं ग्राउंड के बारे में बता रहा हूं। अगर 1600 मीटर, किसी भी भर्ती में बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि 1600 मीटर से ज्यादा रनिंग करा दी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 400 मीटर का ही ट्रैक बनाया जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी रनिंग पे, आप वहां से दौड़ रहे हैं, ये यहां से दौड़ रहे हैं, है कि नहीं। अगर आप यहां से दौड़ रहे हैं, बिल्कुल आप किनारे से दौड़ रहे हैं इस एरिया से, तो आपको 1600 मीटर पड़ेगा। अगर आप बाहर से दौड़ रहे हैं तो आपको 1650, 1660 इतना पड़ सकता है। समझ गए ना। अगर आप बहुत ज्यादा, वैसे नहीं है, 2 चक्कर के बाद बंदे वैसे भी निकल जाते हैं ना पीछे। अभी 4 गेट बनाए जाते हैं, 400 मीटर में 4 गेट बनाए जाएंगे। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4। जैसे ही बंदा आगे वाले बंदे से 200-300 मीटर के पीछे जाता है, समझ रहे हो ना, तो उस बंदे को, जो वहां पे फौजी लगे होते हैं, उन बंदों को अंदर बैठाल देते हैं, यानी वो एरिया खाली करा देते हैं। समझ रहे हो ना, 300 मीटर पीछे हो जाओगे तो आपको अंदर बैठा दिया जाएगा, पूरे चक्कर नहीं दौड़ पाओगे। समझ रहे हो, तो इसीलिए कम से कम आपको 150-200 मीटर आगे वाले बंदे से दूरी बना के रखना है शुरू में, इससे पीछे नहीं होना, धीरे धीरे अपनी दूरी को कवर करना है। समझ गए ना, यही करना है। ठीक है, अब अगर आप 4 चक्कर दौड़ रहे हैं, ठीक है, पहला चक्कर कैसे दौड़ना है। पहला चक्कर जैसे मैंने बता दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, जैसे ये वाली वो वाली सारी पोजीशन बता दी। इसके बाद आपको पूरी ताकत का यूज नहीं करना, 70% यूज करना है अपनी ताकत का, ठीक है ना। 70% शुरू में यूज करना है। अगर आपने 100% यूज कर दिया तो आप 3 चक्कर कैसे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना। इसीलिए 70% यूज करना है, धीरे धीरे। अभी रिलैक्स भी लेना है हम लोग को, रिलैक्स भी लेना है ना। रिलैक्स लेंगे तभी तो आगे के लिए हम तैयार होंगे ना, 2 चक्कर के लिए। रिलैक्स कैसे होता है, रिलैक्स ये होता है कि जो आगे बंदे चल रहे होते हैं, उनके कदमों पे कदम डालना होता है, रिलैक्स उसी को बोलते हैं। ठीक है, लंबी सांस लेना होता है, लंबे स्टेप डालना होता है, ज्यादा ताकत नहीं लगानी होती, सिर्फ स्टेप डालना होता है। जब बंदा 4 चक्कर में कोई इतना बड़ा वो नहीं है, तुरंत 5 मिनट में खत्म हो जाती है रेस, है कि नहीं। जैसे बंदा आगे जा रहा है आप उसके पीछे लगो, लंबे कदम पे, कहीं मत देखो, साइड में मत देखो, इधर मत देखो, कहीं भी नहीं, लेकिन उसके पैरों को देखते रहो, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही मौका मिलता है लास्ट चक्कर में दोस्तों आप लोगों को पूरा 100% देना होगा आपका, है ना। जब आप 100% देंगे तभी आप फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में पहुंच जाएंगे। अगर आपने 100% नहीं दिया, आप वहां जाने के बाद गिरे नहीं, आपके पैर भरे नहीं, तो आप फेल भी हो सकते हो, है ना। तो बेटे ये सारी प्रक्रिया आपको करना है, समझ रहे हो ना। वो पिछले वीडियो मैंने आपको बता रखा है कि पहला चक्कर कितने मिनट में होना चाहिए, दूसरा चक्कर कितने मिनट में होना चाहिए, वो मैं सारी चीजें आपको बता रखा है पहले से ही ना,
बता रखे है ना। तो इसीलिए लास्ट चक्कर और पहला चक्कर जो होता है, पहला चक्कर और लास्ट चक्कर सेम होना चाहिए, समझ रहे हो ना। 2 चक्कर की दूरी अपना तय कर लो अपने हिसाब से कि मुझे 5 के अंदर आना है, 5 मिनट में 1600 कवर करना है कि नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो आप एक्सीलेंट ग्रुप में घुस जाएंगे। एक्सीलेंट ग्रुप यहाँ पे होगा। अब ये समझ लो, लास्ट के मैं फिनिशिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे आप 200 मीटर पहले हो गए, ग्रुप 1 बोलना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ग्रुप 1 बोलना शुरू हो, जैसे ग्रुप 1 बोलना शुरू होता है, अपनी ताकत का 100% लगाना आप लोगों को, समझ रहे हो ना। 100% ताकत लगानी है, क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप, जैसे आप यहाँ पर आएंगे ग्रुप सेकंड बोलना, जैसे ग्रुप सेकंड, ये समझ लो अगर मैं ग्रुप फर्स्ट में नहीं पहुंच पाया तो मुझे ग्रुप फर्स्ट सेकंड में तो पहुंचना ही है, पहुंचना है ना, नहीं तो सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी, समझ रहे हो ना। इसीलिए पूरी ताकत लगानी है। और ये रस्से को ध्यान दे, जैसे वहां पूरा रस्से को ही देखते हुए भगना है, क्योंकि वहां पे 10 फौजी, इधर पे 10 फौजी, जैसे टाइम खत्म होता है वैसे रस्सा खिंच जाएगा और आप बाहर कर दिए जाओगे, है ना। ये एरिया बने होंगे यहाँ पे। जैसे आप रनिंग फिनिश करके आते हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इधर उधर नहीं जाना। जैसे आपको फर्स्ट ग्रुप में घुसेड़ा जाता है, आप अंदर चले जाइए, बैठ जाइए, फर्स्ट ग्रुप की मोहर लग जाएगी, इधर उधर मत करिए, ठीक है, बैठे रहिए। 10-5 मिनट के बाद आपको फौजी आएंगे, लेके जाएंगे बाकी क्रियाओं के लिए, समझ गए ना बेटे। ये प्रक्रिया आपको करनी है भर्ती ग्राउंड में, समझ गए। अगर ऐसा करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप रेस क्वालिफाई जरूर करेंगे, कर जाएंगे ना बेटे। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों, अगले वीडियो में मैं कुछ और एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे कैसे रनिंग करना होगा, कौन से चक्कर में क्या कितना टाइम लेना होगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।